कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट पहुंचे और गले लगाकर शेख तमीम का स्वागत किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक छोटा सा देश आखिर भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से भारत कतर के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है? इससे पहले इन सवालों के जवाब पर चर्चा करें। यहाँ आपको ये भी बता दे कि कतर की आबादी मात्र 39 लाख है। यहाँ 8 लाख से अधिक तो भारतीय ही मौजूद हैं। कतर भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में इस देश का बड़ा रोल है। भारत और कतर के बीच संबंध बेहद पुराने हैं। पुराने समय से ही अरब व्यापारियों का भारत के पश्चिमी तटों से गहरा संबंध रहा है। अरब व्यापारी मसाले, रत्न और अन्य सामानों का व्यापार करते हैं। कतर की स्वतंत्रता के बाद भारत ने इसे तुरंत मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किए। वैसे देखने वाली बात ये भी है कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत संबंध है। दोनों देश न केवल व्यापार और निवेश में भागीदार हैं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी श्रमिकों और कूटनीति के क्षेत्र में भी एक दूसरे पर निर्भर है। कतर भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है। कतर से भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की बड़ी मात्रा में आपूर्ति की जाती है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18 अरब डॉलर से अधिक का है। कृषि उत्पाद, धातु, रसायन, कपड़ा, मशीनरी जैसी चीजें भारत से कतर को निर्यात की जाती है। वहीं LNG, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन और प्लास्टिक कतर से भारत आयात करता है। कतर भारत को LNG का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कतर की भूमिका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत की पेट्रोलियम कंपनियां जैसे ONGC, GAIL और पेट्रोनेट LNG कतर के साथ कई दीर्घकालिक समझौतों में शामिल है। तो ऐसे में भारत कतर के साथ अच्छे रिश्ते क्यों चाहता है, इसका जवाब समझना मुश्किल नहीं है। कतर में करीब 8 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 25% हिस्सा है। भारतीय श्रमिक कतर के बुनियादी ढांचे, निर्माण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्रों में प्रमुख योगदान दे रहे हैं। भारतीय प्रवासियों ने कतर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना ही नहीं, भारत और कतर के बीच उच्च स्तरीय राजनयिक यात्रा होती रही है। दोनों देशों के नेताओं ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जिनमें रक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और व्यापार शामिल है। भारत और कतर के बीच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ रही है। भारतीय नौसेना और कतर की नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास होते रहे हैं। समय के साथ रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने अहम प्रगति की। यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि कतर भारत पर काफी भरोसा करता है। कतर सबसे ज्यादा 3 देशों को अपना सामान बेचता है। पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे नंबर पर आता है जापान और तीसरे पर आता है भारत। ऐसे में ये रिश्ता भरोसे का है, दोस्ती का है, जो पिछले कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। जानकार मानते हैं कि आने वाले सालों में भी ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि भारत और कतर का व्यापार इसी गति से बढ़ता रहेगा। भारत ने कतर के साथ हमेशा दोस्ती निभाई है। साल 2017 में कोई कैसे भूल सकता है जब कई देशों ने कतर का बायकॉट कर दिया था। कतर पर आरोप था कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसकी जमीन से IS जैसे संगठन ऑपरेट कर रहे हैं। उस समय सऊदी अरब ने कतर के विमानों की अपने देश में एंट्री तक बैन करवा दी थी। लेकिन ऐसे समय में भारत में न कतर को बायकॉट करने की बजाय सहारा देने का काम किया गया। अब दोनों देशों के बीच दोस्ती कितनी गहरी है, इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है। PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अमीर शेख तमीम का स्वागत एयरपोर्ट पहुंचकर किया। शेख और PM मोदी गले भी मिले। साथ ही साथ अब संबंधों को और भी गहरा करने की दिशा में दोनों देश आगे की ओर बढ़ रहे हैं।